ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन हज़रात के लिए जो 50 साल या इससे ऊपर के हैं और आप अपने अंदर वो एनर्जी नहीं फ़ील करते, वो ताकत नहीं महसूस करते, जोड़ों में दर्द होती है, और वो ख़वातीन जो मेनोपॉज़ हिट कर चुकी हैं, उनकी स्किन, हेयर, नेल्स उस तरह के नहीं है जैसे कि पहले थे। और जो लोग 50 साल से कम हैं ना, वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि वो शेयर कर सकें इसको अपने वालिद-वालिदा के साथ, नाना-नानी, दादा-दादी के साथ और उन तमाम अफ़राद के साथ जिनको ये मसाइल हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद हूँ और जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं या हजरात होते हैं आफ्टर 50 आफ्टर 60, ये चंद एक चीज़ें नेचुरली बॉडी के अंदर कम हो जाती हैं जिसको हमने रिप्लेनिश करना होता है, और चंद एक एहतियात है जो हमें करनी ही पड़ती हैं अगर हम चलते फिरते रहना चाहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि हाइड्रेशन का मतलब यह है कि आपकी बॉडी को पानी की सख्त जरूरत होती है। पानी की क्यों जरूरत होती है? इवन जब आप सोए हुए होते हैं ना, तो 1 लीटर पानी तो आपकी सांस से ही निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जाहिर सी बात है, दिन के अंदर अगर आपको पसीना आता है या इसके अंदर भी और भी जरूरतें होती हैं, वह मिनिमम आपके 2 लीटर पर डे का पानी की इंटेक होनी चाहिए, जो कि इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड कि आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो बहरहाल ये है कि ये जो चीज है ना, कि ये आपने अपनी हाइड्रेशन जरूर मेंटेन करनी है। और हाइड्रेशन मेंटेन करने का एक तरीका सिर्फ ये नहीं है कि पानी पे पानी पीते जाओ। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बोन ब्रॉथ ले लें। बोन ब्रॉथ क्यों ले लें आप? बोन ब्रॉथ के अंदर कोलेजन होता है और इसके अलावा हड्डियां जिन जिन चीजों से बनी होती हैं वो सब इसके अंदर मौजूद होती हैं। बोन ब्रॉथ बनाने का क्या तरीका है, ये देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको मार्कर्स बताऊं कि ये कुछ करना है। इन सब की डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वो आपने जरूर जाके देख लेनी है। तो बहरहाल बोन ब्रॉथ जो है ना, वो आपका सोर्स ऑफ कोलेजन है। और तिब की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, अगरचे मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, लेकिन जितना तिब मैंने पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर तिब की मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि तिब के अंदर एक उसूल है कि आपकी बॉडी का जो भी ऑर्गन खराब हुआ है ना, वो आप खाना शुरू कर दें। अगर आपका थायराइड खराब है तो आप थायराइड खाना शुरू कर दें, बकरी का, मछली का, इस तरह करके। अगर आपकी हड्डियां खराब है तो आप हड्डी की यखनी पीनी शुरू कर दें। उसकी क्या वजह है कि हड्डी के अंदर सिर्फ कैल्शियम नहीं होता, ठीक है। हड्डी के अंदर कैल्शियम के अलावा 20 और मिनरल्स होते हैं। अगर आप हड्डी की यखनी ले लेते हैं 1 कप रोजाना, खा का चाय के कप की तरह, खा आप यखनी पुलाव बना लें, खा कद्दू गोश्त, गोभी गोश्त, पालक गोश्त में मिला के सालन की तरह ले लें, तो ऑल दोज थिंग्स जो है ना, उसके अंदर आपको यखनी भी मिल जाएगी और हड्डी के अंदर मौजूद सारे मिनरल्स जो है ना, वो भी मिल जाएंगे। यखनी बनाने का सही तरीका क्या है वो आपने जरूर हमारे चैनल के ऊपर से देख लेना, क्योंकि ये 1-2 मिनट की वो प्रेशर कुकर वाली यखनी नहीं होगी जिसके अंदर से सारे मिनरल्स निकल, वो आपने जरूर देखनी है हमारे चैनल के ऊपर। बहरहाल इसके अलावा जो हाइड्रेशन का एक और अच्छा तरीका वो है नींबू पानी, जिसकी मैंने अभी कुछ ही रोज पहले वीडियो शेयर की है। वो आप किस तरह बर्फें बना के रख सकते हैं और आप जो है वो रोजाना यूज कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने दालचीनी और कलवंजी, जो बेसिकली शुगर को भी मेंटेन करती है, वेट लॉस से भी हेल्प करती है, वो भी मैंने उसके अंदर शेयर कर दी। वो भी आपने जरूर देख लेनी है, क्योंकि वो भी बहुत ही फायदेमंद चीज है और आपकी हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको हेल्प आउट करेगी। हाइड्रेशन पे मैं इतना इसरार क्यों कर रही हूँ, उसकी वजह यह है कि आपके जो खास तौर पे जोड़ होते हैं ना, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड वैसे तो मैं ये गोलियों की शक्ल में भी देती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी जो जोड़ों के अंदर से कड़ाकों की आवाजें आती हैं, दर्दें होती हैं, वो कम हो, तो हाइलुरोनिक एसिड जो है ना, वो आपके अंदर होना जरूरी है और उसके लिए फ्लूइड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड के अलावा कोलेजन भी मैं बुजुर्गों को कहती हूँ वो जरूर लें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कोलेजन आपका 40s के बाद से आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खासतौर पर वो खवातीन जो मेनोपॉज के अंदर हैं, वो तो कोलेजन जरूर लें, सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं। इवन ये स्टडी है कि जो खवातीन कोलेजन लेती हैं, ठीक है, उनकी जो फेशियल जो रिंकल्स और ये सारी बुढ़ापे के साइन है ना, ये भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें, हाइलुरोनिक एसिड और कोलेजन, ये तो आपने जरूर, अगर आप बुजुर्ग आदमी हैं या खातून है, मेनोपॉजल है, आप ये जरूर लेनी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की नेचुरल रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बुजुर्गों के लिए चल के जाना मुश्किल होता है, तो वो अपनी पानी की इंटेक इसलिए कम करते हैं ताकि वो बाथरूम विजिट्स जो है ना, वो हमारी कम हो सकें। तो हमने नहीं ऐसा करना है। दूसरे नंबर के ऊपर एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जो है हैंड्स डाउन वो स्विमिंग है,
ठीक है ना, कि कोई जिम शिम में आपको ये नहीं कह रही भारी भारी जिम करें, वेट्स उठाएं, लेकिन आपने अगर स्विमिंग की, स्विमिंग के अंदर एक तो कि सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, बाजू, टांगू, इवन गर्दन की जो मसल्स होते हैं ना उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। और लो इम्पैक्ट है, लो इम्पैक्ट में कभी ये नहीं होगा कि आपका जैसे आप वॉक करते हैं या ट्रेडमिल करते हैं तो जी आपके जोड़ घिस के दर्द करने लग गए, वेट उठाया आप जी कंधों में दर्द होनी शुरू हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लो इम्पैक्ट है, बल्कि ये थेरेप्यूटिक है। खासतौर पर अगर आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस का आपका कोई प्रॉब्लम है ना, तो ये आपकी स्विमिंग जो है ना आपके जोड़ों की एक किस्म की मसाज हो जाएगी। तो इससे अच्छी फिजियोथेरेपी और कोई नहीं। बहरहाल अगर आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं या ठंड लग रही है, कुछ भी पूल नहीं है आपके पास, तो उसके लिए फिर स्ट्रेचिंग आपकी, स्ट्रेचिंग आपने सारे मसल्स की जितनी होती है बैठ के करें, बेशक चल के ना करें आप, ठीक है, लेकिन स्ट्रेचिंग की इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरह रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ आप ये यूज कर सकते हैं। सारी बातें मैं इसके बाद बता रही हूँ कि मैं ज्यूम कर रही हूँ कि माशाल्लाह चूंकि आप बुजुर्ग हैं, ऑलरेडी आपको पता चल रहा होगा कि जंक फूड से हमारी सेहत खराब होती है, जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, गंदम की रोटियां खाने से, मैदा खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये चीजें छोड़ेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, जो कि है कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, जोड़ों में दर्द। आप यकीन करें मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम रोटी छोड़ देते हैं ना, जब रोटी ब्रेड गंदम जो है, जो भी बेशक पूरी कहते हैं आप उसको, हलवा कहते हैं आप उसको, क्या इसको कहते हैं, सवैयां, नूडल्स, जो भी आपने नाम गंदम को दिया हुआ है ना, ये आपके क्या उसको कहते हैं, पराठे हैं, पूरियां, सब कुछ इसको छोड़ते हैं तो हमारी जोड़ों की दर्द बेहतर हो जाती है। और ये हैंड्स डाउन, ये मैंने बड़े सारे पेशेंट्स के साथ ट्राई किया हुआ है कि जैसे ही वो गंदम छोड़ते हैं उनके जोड़ों की दर्द बहुत बेहतर हो जाती है। उसकी एक बड़ी वजह और ये भी है कि उनका वेट भी रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको कहीं दर्दें हो रही हैं तो मेरी आपसे गुजारिश जरूर ये है कि पेन किलर के ऊपर पेन किलर ना खाते जाए। जी दर्द हो रही टीका लगवा लिया, दर्द हो रही गोली खा ली, ये आपके मैदे को तबाह कर देंगे, आपको हमेशा तेजाबियत रहेगी और आपको समझ भी नहीं आएगी क्या हो, ठीक है। तो इसके लिए खासतौर पे ये पेन ऑयल मैंने बहुत सारे रिव्यूज इसके शेयर किए हैं जो लोगों ने भी यूज किए हैं और उनकी हड्डियों की दर्दें बहुत बेहतर हो गई हैं इसके बाद। और ये 100% नेचुरल है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं यूज हुआ, हमारी हर प्रोडक्ट की तरह ये भी 100% नेचुरल है। तो ये जो है ना ये आप सेफली यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको दर्द है वहां पे आप मालिश करके उसको आप कवर कर ले। जैसे अगर आपको पाँव में, एड़ी में दर्द है तो पाँव में, एड़ी में लगाएं, उसके ऊपर जराब पहन लें, कपड़ा बांध लें, पट्टी बांध लें, उसको अपने साइड लगा के रखने, सुबह को उठ के बेशक उतार दें, नहा लें, आपकी मर्जी है। तो ये जो चीज है ना कि आपको अगर पेन हो भी रही है तो कोशिश करें कि पेन किलर्स को अवॉइड करें, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उनके साइड इफेक्ट हैं। अगरचे मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर जवान बंदा है ना तो उसको इतने ज्यादा नहीं लगेंगे। ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अगर उनकी मौजूदा तकलीफों के साथ एक एसिडिटी का भी एक प्रॉब्लम है ना वो ऐड हो जाए। इसके अलावा जो मैं अपने क्लिनिक में यूज करती ना वो है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 भी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है लेकिन एज के साथ साथ ये रिड्यूस हो जाता है, खास पे कि 50s के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता डिक्री होना शुरू हो जाता है। और ये वो चीज है जिसकी वजह से बुजुर्ग लोग जो है ना वो अक्सर थके थके फील करते हैं। चीज है ना कि आप कोएंजाइम Q10 अगर ले रहे हैं ना तो फिर आपके अंदर ताकत, एनर्जी ना उसकी कमी नहीं होती। तो ये है कि ये हमारे क्लिनिक में मौजूद है। इसकी डोज 500 से 1200 तक है, ठीक है। ये इस वक्त पाकिस्तान में जो मिल रहे हैं ना वो 100 मिलीग्राम है, उसका कोई फायदा नहीं है। मिनिमम 500 है, 500 टिल 1200। हमारे पास क्लिनिक में 500 के कैप्सूल्स मौजूद हैं। ये कैप्सूल आप रोजाना नाश्ते के बाद ले लें, इंशाल्लाह आपके एनर्जी लेवल जो है ना बूस्ट अप रहेंगे। तो ये नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पहले से पता थी और ये अपने बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें और खुशी खुशी आपके साथ बैडमिंटन और क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दें। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।